चर्चा करेंगे अधिकार और कर्तव्य के संबंध। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि अधिकार केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही जीवित रह सकते हैं। अधिकार केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही जीवित रह सकते हैं। यह कोटेशन है एक तरह से, और सामान्य तौर पर इसको हम अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ सवाल मानेंगे। तो अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंध क्या हैं, उन चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से अटूट है, अटूट संबंध है। ठीक है ना। तो पहले भी आप लोगों को यह जानकारी है कि हमारा कर्तव्य है तो वह किसी और का अधिकार है, और हमारा अधिकार तो वह किसी का कर्तव्य है। यह एक दूसरे के पूरक भी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक पन्ने के दो पेज हैं, इस तरह से मान सकते हैं। अर्थात एक दूसरे के अभाव में इनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। और यह भी कह सकते हैं कि अगर एक समाप्त हो जाएगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। और जो चीज़ पूरक होती है वो विरोधी नहीं होती। अर्थात अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के क्रम में हैं, विपरीत नहीं हैं। इसमें कुछ विचारकों का कथन है, उनको हम समझ सकते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक पन्ने के दो पेज हैं। प्राण और शरीर मान सकते हैं, जड़ और तना मान सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का उदाहरण दिया जाता है कि एक दूसरे के अभाव में यह रह नहीं सकते। अर्थात यह दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी अनिवार्य रूप से, तभी जाके पूरा हो सकती हैं। इसमें विचारक है डॉक्टर वेनी प्रसाद। डॉक्टर वेनी प्रसाद, वेनी प्रसाद जी क्या कहते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं कि वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। यदि कोई अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है, और यदि दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है तो कर्तव्य। दूसरे थिंकर हैं, विचारक हैं श्रीनिवास शास्त्री। ये क्या कहते हैं इसको नोट कर लीजिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न पहलुओं से देखने का ढंग है। दो भिन्न भिन्न पहलुओं से
देखने का ढंग है। वे एक सिक्के के दोनों तरफ के शक्ल के समान हैं। ठीक है ना। प्रोफेसर लास्की ने कुछ अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भ में जो आपसी संबंध है उसकी चर्चा की है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार किन किन बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा की है, उन बिंदुओं पे हम अभी बात करेंगे आपसे। नंबर 1 है दोनों ही मांगे हैं। ठीक है ना। अब जैसे दोनों ही मांगे किस प्रकार से, तो अधिकार व्यक्ति की मांग हो गई, ये मेरा अधिकार है। और कर्तव्य कि वो उसका समाज के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? समाज के लिए हुआ। अर्थात अपने खुद के लिए अधिकार और दूसरे के लिए कर्तव्य, दोनों ही मांगे हैं। अर्थात व्यक्ति अगर मांग करता है तो खुद के लिए मांग करता है, और समाज अगर मांग करता है तो यह मांग करता है कि अन्य लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, जिससे लोगों के अधिकार मिल सकें। समाज यही कहेगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं या जिनका अपना कर्तव्य है वे अपने कर्तव्यों को पूरा करें। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो समाज के अन्य लोगों को उनका अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आप डॉक्टर बेनी प्रसाद का कथन नोट कर लें। डॉक्टर बेनी प्रसाद, दोनों ही मांगे हैं इसके अंतर्गत। दोनों ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, अधिकार और कर्तव्य, दोनों ही का अभिप्राय यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य से है। दोनों ही अधिकार और कर्तव्य सामाजिक हैं और दोनों मूलतः श्रेष्ठ जीवन की शर्तें हैं। दोनों मूलतः श्रेष्ठ जीवन की शर्तें हैं। मूलतः श्रेष्ठ जीवन की शर्तें हैं जो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना। एक बार और आप इसको समझ लीजिए कि जब अधिकार की बात की जाती है तो व्यक्ति खुद के लिए करता है। ठीक है ना। हम यह नहीं कह सकते कि, या इसको हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी को हम ये कहेंगे कि आम जनता का अधिकार है तो वह किसी का कर्तव्य है। ठीक है, इस रूप में। वैसे अमूमन जब अधिकार की बात होती है, जब भी कोई अधिकार की बात करता है तो खुद के लिए करता है या व्यक्ति विशेष के लिए करता है कि ये मेरा अधिकार था परंतु यह कार्य नहीं किया गया। दूसरी तरफ समाज किसके लिए होता है? समाज का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने कर्तव्यों को करेंगे तो समाज को अपने आप अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात। नंबर 2, मेरा अधिकार दूसरों का कर्तव्य है। कल समझने के लिए विविध पॉइंट दिए गए हैं। मेरा अधिकार दूसरों का कर्तव्य है। ठीक है ना। इसमें भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं, उनका कथन है, आप नोट कर लें। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन,
सर्वपल्ली हम्म, राधा कृष्ण। कृष्णन। अधिकार और कर्तव्य एक ही, सब कोट्स हैं, कोटेशन है, इनको जानना चाहिए। अरे एंट्रेंस में इसी तरह का क्वेश्चन ही आता है। तो इसको जानना चाहिए थी। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये क्यों कौन कहा है, इसे ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें, देखे ना हम। नमो ऐप पे भी जाएंगे तो मोदी द्वारा विभिन्न जो कोट की जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं उसमें। किसमें? नमो ऐप है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम्म, तो विभिन्न विषयों पे उनके द्वारा कहीं कोई चीज़ कोट की गई है तो चीज़ें उस पर प्राप्त होती हैं। तो विचारकों ने किन किन विषयों के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है, इसे समझना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर से देखने से जो अधिकार है, एक ओर से देखने से जो अधिकार है, वहीं दूसरी ओर से, एक ओर से देखने से जो अधिकार है, वहीं दूसरी ओर से देखने से कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर से देखने से कर्तव्य है। ठीक है, कितना सहज भाव में इन्होंने कहा है ना। हम अगर देखते हैं, कोई शिक्षक शिष्यों की तरफ देखता है तो उसे समझ में आएगा कि जो शिष्य हैं उनका क्या है, पढ़ना कर्तव्य है। ठीक है, और शिष्य जब गुरु की तरफ देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है। ठीक है, हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो कर्तव्य की तरह दिखता है, और अपनी तरफ जब देखते हैं तो अधिकार। ठीक है, इसी बात को डॉक्टर राधाकृष्णन ने सहज भाव में कहा। नंबर 3, मेरे अधिकार के साथ ही मेरा कर्तव्य जुड़ा है। इसको हम कैसे समझेंगे? एक ही बात को किसी भी तरह समझाने की कोशिश हो रही है ताकि वह समझ में आ जाए। बात एक ही है, दूसरे लोगों का अधिकार मेरा कर्तव्य है। ठीक है, या यह हम कह सकते हैं कि मेरा कर्तव्य दूसरे लोगों का अधिकार है। ठीक है, और मेरा अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। ठीक है, या दूसरे का जो कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। इन चीज़ों को इस तरह समझना होगा। ठीक है ना। इसीलिए अधिकार का अभिप्राय यह नहीं है कि हम मेरी मर्जी जो चाहे वो करें। सड़क पे गाड़ी चलाने का मेरा अधिकार है, लेकिन इसका हम अभिप्राय नहीं कि हम किसी को टक्कर मार दे, उसे कोई क्षति पहुंच जाए। ठीक है ना। नंबर 4, अधिकारों का सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है। अधिकारों का सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है। अब कैसे एक दूसरे जुड़ा है, अभी जो इसके पहले आपने पॉइंट लिखा था, आपने एक कोट देखते होंगे, अक्सर लिखा रहता है जब आप सड़कों पे उतरते हैं तो ट्रक के पीछे जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, लिखा रहता है ना। जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति पीछे, उसका अधिकार है कि उसे आगे जाने दिया जाए। आगे वाला भी कहता है कि हाँ ठीक है, आपको ये अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसा न कर लें जिससे कोई दुर्घटना हो जाए। जैसे ही जगह मिलेगी हम आपको आगे जाने के लिए संकेत कर देंगे। ठीक है, यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अधिकारों का सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य, यही पॉइंट नोट किया आपने ना। सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, यह है सदुपयोग, अधिकारों का सदुपयोग, अर्थात जो मेरे पास अधिकार हैं, जब उसका हम सदुपयोग करेंगे तो अपने आप दूसरे लोगों
जो हमारा अधिकार है उसका हम सदुपयोग करेंगे, वह क्या है? मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना? वह क्या है? मेरा कर्तव्य है। अर्थात अधिकार का सदुपयोग कर्तव्य है, तो अधिकार का दुरुपयोग कर्तव्य नहीं है। बात क्लियर हो रही है ना? अधिकार का सदुपयोग वह निश्चित तौर पर हमारा कर्तव्य है। अर्थात जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं तो किसी न किसी का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना? जैसे कोई पत्रावली, कोई कागजात, कोई अभिलेख किसी ऑफिस में किसी बाबू के टेबल पर पड़ा हुआ है, तो जिसका काम उसके टेबल पर पड़ा हुआ है तो वह काम होना चाहिए। उस व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। और उस लिपिक और उस बाबू का काम क्या है? करे, उसको करे। ठीक है, करे, तो यह उसका कर्तव्य है। ठीक है ना? यह मूल चीज़ है। आगे आते हैं नंबर 5 पर। राज्य मेरे अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो विभिन्न प्रोफेसर लॉस्की, तो उन्होंने भी इन तथ्यों पर चर्चा की है और उसी आधार पे पॉइंट कुछ निश्चित किए गए हैं। राज्य मेरे अधिकारों की रक्षा करता है तथा राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। राज्य मेरी अधिकारों की रक्षा करता है अतः राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना? दोनों चीज़ें हैं इसमें। अधिकारों की रक्षा कौन करता? राज्य। जो अधिकारों की रक्षा करेगा वही राज्य है। अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? जो संप्रभु होगा, तभी ना राज्य कहलाएगा। संप्रभु नहीं तो राज्य नहीं है, और राज्य है तो संप्रभु है, तभी वह जिसका जो अधिकार है उसकी वह रक्षा करेगा, उसे दिलाने में समर्थ हो पाएगा। या तो व्यक्ति के अधिकार की बात हो गई, लेकिन निश्चित तौर पर हम जब किसी व्यक्ति के अधिकार को पूरा करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें अपना कर्तव्य करना होगा। इस प्रकार से राज्य की सहायता करना, अगर राज्य हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम राज्य की सहायता करें। ठीक है? सहायता कैसे करते हैं? जैसे हमारे अधिकारों को प्रदान करने के लिए तो हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। कैसे करें? कैसे करेंगे? जो राज्य द्वारा निर्धारित जो नियम है उसका हम पालन करें, चाहे टैक्स इत्यादि जो भी तय किए जाते हैं उसको हम पूरा करें, भरें। उसी आधार पे राज्य विभिन्न संसाधनों का उपयोग अपने राज्य के नागरिकों के लिए करती है। आगे आइए, कर्तव्य पालन अधिकारों पर निर्भर। कर्तव्य पालन अधिकारों पर निर्भर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप इसको समझिए, कर्तव्य पालन अधिकारों पर निर्भर। ठीक है? कर्तव्य पालन के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर यह चीज़ें होंगी तभी हम दूसरे के अधिकारों को पूरा कर सकेंगे। उसके अभाव में हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। कर्तव्य पालन के लिए क्या क्या चाहिए कि नंबर 1 पर उसमें आप पॉइंट लिख लो, क ख ग कर लो। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, इसी पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे अ ब स क ख ग ए बी सी जो भी करना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ, नंबर 1। नंबर 2, मस्तिष्क का संतुलन ठीक हो। मस्तिष्क का संतुलन ठीक हो। नंबर 3, चरित्र अच्छा हो।
ठीक है ना, चरित्र अच्छा। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको आप लोग जानते भी हैं, धन गया तो वापस आएगा, आ सकता है। एक लाइन, धन गया तो कुछ नहीं गया, नोट करो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ठीक है ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ठीक है ना, नंबर 1 पे क्या हो गया? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप चरित्र हो गया, जिसके जाने से कुछ नहीं गया, जिसके जाने से कुछ नहीं गया तो नंबर 1 होगा नहीं। जिसके जाने से कुछ गया वो भी नंबर 1 नहीं होगा। जिसके जाने से सब कुछ चला गया तो वही नंबर 1 होगा। नंबर 1 तो वही होगा ना। अर्थात चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो कुछ नहीं गया। समझने की बात है। ये बात समझ में आ गई तो बात फिट, नहीं समझ में आई तो बात, धन आता जाता है। ठीक है, धन क्या करता है? आता जाता है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। महात्मा बुद्ध अत्यंत जब तप कर रहे थे तो एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, और तप करते करते एकदम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि नदी में स्नान करने के बाद वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बार बार उसी में गिर जा रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह के तप का क्या मतलब है, जब हम अपनी जान की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। जब हम अपनी जान की सुरक्षा नहीं करेंगे, डूब के जब मर ही जाएंगे, ऐसे ही पानी में डूब के मर जाएंगे। इस बौद्धिकता और इस ज्ञान का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय हमने आपको इसलिए कहा कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। अर्थात गांधी जी ने भी कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना ही शिक्षा है। मन बाद में आता है, उसमें क्या है पहले? शरीर। स्वस्थ शरीर, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी उसमें स्वस्थ मन निवास करेगा। ये प्रमुख बिंदु हो गया। बात क्लियर हो रही ना? जी। और आपने देखा होगा कि आलस्य कब है? जब व्यक्ति अस्वस्थ है। अगर किसी को आलस्य लग रहा है, इसका मतलब है स्वस्थ नहीं है। ठीक है, पहले क्या जरूरी है? स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे? जिसमें यह 3 चीज़ें जरूरी हैं। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तभी मदद करेंगे किसी की। कोई व्यक्ति मान लो गिर गया चलते हुए, और हम अगर स्वस्थ नहीं हैं, मेरे पास वह ताकत नहीं कि उसकी मदद कर सके, तो कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और उसके आगे नंबर 2 में क्या था कि हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक हो। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, ये दोनों। इसके बाद क्या? चरित्र ठीक हो। क्या हो? चरित्र ठीक। ठीक है ना? ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। का चरित्र ठीक है, चरित्र अच्छा है, और इसीलिए कहा गया
चरित्र गया तो सब गया। सब कुछ चला गया। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र चला गया तो उसे उसकी पूर्ति उस जन्म में नहीं हो सकती। ठीक है, चरित्र का सवाल है, इसलिए व्यक्ति को सदैव चरित्रवान होना चाहिए। ये अलग बात है, दुखद स्थिति है कि समाज में चरित्रवान लोगों की संख्या कम है। अत्यंत दुखद बात है। दुखद भी है, एक अच्छी भी बात है। ऐसा संयोग बड़ा कम होता है कि कोई चीज़ दुखद हो और अच्छा भी हो। अच्छा क्यों है? क्योंकि बुरे लोगों की संख्या अगर अधिक है तो उसमें अच्छे लोगों की संख्या कम है, तो उनको पहचान आसानी से मिल जाती है, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। यश कीर्ति कमाने का आसान सा तरीका है। हमसे लोग पूछते हैं कैसे हमारा नाम होगा, कैसे कुछ करें, तो हमने कहा कि आप अच्छे इंसान बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, नाम हो जाएगा। कहें वो कैसे? तो जैसे कोई चीज़ अगर मिली हो आपस में, ठीक है, मान लो गेहूँ और चना आपस में मिला हुआ है ना, तो उसमें से अलग अलग करना हो तो किसको पहले आप अलग करोगे? जिसकी संख्या कम होगी। जिसकी संख्या कम है उसको अलग कर लोगे, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो अपने आप अलग हो जाएगा। जो अलग है उसको आप अलग करोगे, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तब बुरे लोगों में अच्छे लोगों की संख्या जब कम है तो उनकी पहचान अपने आप बन जाती है। अच्छा बनना पड़ेगा, तो सोचना नहीं, अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है ना, करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा नहीं, करना पड़ेगा। जब करेंगे कहने वाले खुद कहेंगे आपके बारे में। यह चीज़ है कि यह जो निर्भर है कर्तव्य पालन, अधिकारों पर निर्भर है, और कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है कि इंसान का चरित्र उत्तम हो और मानसिक संतुलन ठीक हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। क्रम यह होना चाहिए। भले ही क्रम इसमें पहले शारीरिक है और उसके बाद मानसिक है, फिर चरित्र की बात की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि चरित्र सबसे पहले, उसके बाद उसका मन का ठीक होना और शरीर का ठीक होना। और जहाँ तक चरित्र की बात है तो चरित्र में मन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चरित्र में मन जुड़ा हुआ है और मन के ही वजह से व्यक्ति का जो चरित्र है काफ़ी हद तक निर्धारित होता है। इसमें नोट कर लीजिए, कथन है एक विचारक का, डॉक्टर लहरी और बनर्जी, डॉक्टर लहरी और बनर्जी डॉक्टर लहरी और बनर्जी, इन्वर्टेड कामा हम ले लेंगे। साधारणतया बोलचाल की भाषा में बोलचाल की भाषा में अधिकार एवं कर्तव्य, साधारणतया बोलचाल की भाषा में अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। परस्पर संबंधित हैं और दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगले विचारक हैं प्रोफेसर वाइल्ड, अन्य विचारक हैं प्रोफेसर वाइल्ड। ये क्या कहते हैं? अधिकारों का अस्तित्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही, अधिकारों का अस्तित्व केवल
कर्तव्यों के संसार में ही संभव है। ठीक है ना। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको एहसास भी, आप समझ भी रहे हैं। एक और कथन नोट कर लीजिए ताकि इससे आपके चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। डॉक्टर राम तथा शर्मा अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। ठीक है ना। अब तो हमें लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई अगर सवाल जहन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। था ही क्या इसमें, तो सब पहले ही क्लियर हो गया था। अधिकार बात समझ में आ गई, कर्तव्य बात समझ में आ गई, और तो अधिकार और कर्तव्य दोनों को हम लोग एक साथ ज्वाइंट रूप से समझ लिए। ठीक है ना।